अच्छा स्टूडेंट्स, सेकंड अगर हमारे पास नेस्टेड लूप आ जाती है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक लूप है फॉर इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन 5 और आई इंक्रीमेंट कर, ठीक है। इसी तरह से एक सेकंड लूप आ जाती है फॉर j लेस देन 5, j को इंक्रीमेंट कर दो। और इसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं एक 2D अरे बना लेता हूँ जिससे हमारी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ अरे के फॉर एग्जांपल कोई भी आई जे की कोई वैल्यू, उसके अंदर फॉर एग्जांपल कोई भी एक एक्सप्रेशन आप स्टोर करवा लो। ए स्टैटिक बी प्लस सी को स्टोर करवा दो इस अरे में। और जब ये अरे ख़त्म हो जाए तो मेरे पास हो जाएगा बी प्लस, तो हम कहते हैं टी इज इक्वल टू ई प्लस एफ स्टैटिक सी, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एक्सप्रेशन आ जाता है, ठीक है, एक इक्वेशन आ गया, तो इसको मैं नेस्टेड लूप को कैसे 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट कर सकता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे समझ आ रहा है कि आई इज़ इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है, मुझे यहाँ पे एक लाइन नंबर 1 है और उसमें मैं कह दूँगा कि मेरा है आई इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड एक कंडीशन है, इफ़ आई ग्रेटर देन 5 देन वो क्या करे, इस जेएम में चला जाए। तो मैं यहाँ पे खुद ही एक कंडीशन फॉल्स लिख देता हूँ। इफ़ अगर ऐसा है आई ग्रेटर देन 5, तो वो ये करे, जब अगर कंडीशन फॉल्स है तो वो उसको भेज दे गो टू इसके पास, इस लाइन नंबर में, ठीक है। अगर हम देखते हैं वो कौन सी लाइन नंबर बनती है, देन हम इस लाइन के पास उसको भेज देंगे। देन मेरे पास है लाइन नंबर 3 और इसमें मैं कह दूँगा जे इज़ इक्वल टू 0, तो जे इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। वेरी नाइस, अगर हमने जे इज़ इक्वल टू 0 कर लिया, ठीक है। इसी तरह से हम कहते हैं कंडीशन है जे लेस देन 5, तो मैं यही करूँगा कंडीशन उसी तरह से रिवर्स ही लिखता हूँ कि अगर ऐसा है जे ग्रेटर देन 5 है, अगर जे ग्रेटर देन 5 होगा तो मुझे समझ आती है कि जे ग्रेटर देन 5 का मतलब ये है कि अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आई को क्या कर दो, इंक्रीमेंट कर दो। देन उसमें आई को इंक्रीमेंट कर दो। तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ कि अगर ये हो जाता है देन मुझे गो टू भेज दो आई के इंक्रीमेंट में, ठीक है। वो हम देखते हैं कौन सी लाइन नंबर बनेगी। 5 के बाद हम सिंपल अरे या 5J को हमने ऑलरेडी देखा हुआ है कैसे सॉल्व करना है, तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा T1 आई एफ जे, मैं लिखूँगा एड्रेस ऑफ अरे, ठीक है। मैंने अरे का एड्रेस के बेस एड्रेस जो इसका होगा वो गेट किया। लाइन नंबर 6 में T2, उसमें हमने कहा था कि आई जो है आई मल्टीप्लाई रो मेजर जो हमारे पास n है, या n टोटल नंबर ऑफ़ कॉलम जो इसके हमारे पास होगा वो होगा, ठीक है। इसी तरह से हम लाइन नंबर 7 में आते हैं और इसके बाद हम T3 में T2 प्लस उस जे के साथ कर देंगे जो यहाँ पे मेरे पास वैल्यू होगी, ठीक है। और लास्ट में हमारे पास क्या हो जाएगा, T4 हमारे पास आएगा साइज़ ऑफ इंटीजर, जो भी हमारे पास साइज़ होगा रहेगा, ठीक है। लाइन 8 लाइन नंबर 9 में हमारे पास हो जाएगा ओके, हम T5 के अंदर बेस एड्रेस हमारा T1 में है, T1 को प्लस कर दिया हमने साइज़ ऑफ अरे में T4 में, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं, उसमें हमारे पास ये है बी स्टैटिक सी, ये वैल्यू हमने इसके अंदर स्टोर करवानी है, ठीक है। तो इसको हमने डी रेफरेंस करना है, लेकिन उससे पहले हमें क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना है। ए स्टैटिक भी तो हमें पता है, प्रेसिडेंस में अगर देखा जाए तो हमारे पास ए स्टैटिक बी सॉल्व होगा। फॉर एग्जांपल इसको मैंने T6 में कहा है और लाइन नंबर 11 में हम कहेंगे कि T6 प्लस होगा उस सी के साथ और ये T7 में स्टोर हो गया है। और इसी तरह से मैं करूँगा डी रेफरेंस कर दूँगा इस टी फॉर एग्जांपल T7 में अगर कोई भी वैल्यू आई है, वो कोई एड्रेस है T5 में, उसमें जाके स्टोर मतलब T5 में अगर कोई एड्रेस है उसको डी रेफरेंस करके T7 में जो वैल्यू है उसमें ऐड कर दें, तो लाइन नंबर 12 हो जाए, ठीक है। जब ये सारी एग्जीक्यूशन हो जाएगी, मतलब अगर तो गो टू, अभी मुझे दोबारा से यहाँ पे क्या करना कि जे को इंक्रीमेंट कर देंगे हम। तो जे फॉर एग्जांपल हमारे पास होगा जे प्लस 1, हमारे पास आ गया T6
और हमने कह दिया कि हमारे पास हो जाएगा जो जे को हमने इंक्रीमेंट करके जे की जो वैल्यू है वो हमने इस T6 में स्टोर करवा दिया। ठीक है, जे में इंक्रीमेंट हुआ, T6 में आ गया, लाइन नंबर 13, इस तरह से लाइन नंबर 14 आ गया। तो ये इंक्रीमेंट होने के बाद वो गो टू, दोबारा हम इसमें कंडीशन चेक करेंगे, कहाँ पे भेजेंगे हम। इसमें हमारे पास है, अगर मैं देखूँ तो जे हमारे पास इस लाइन नंबर 4 में चेक हो रहा है। इंक्रीमेंट होने के बाद हमने इसको दोबारा हमने भेजा लाइन नंबर 4 में, तो वो ये हमारे पास अनकंडीशनल स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुई। इसको हमने कह दिया लाइन नंबर 15। ठीक है, तो ये मेरे पास लाइन नंबर 4 में चला जाएगा। अगर ये कंडीशन फॉर एग्जांपल फ़ॉल्स हो जाती है तो हमें आई का इंक्रीमेंट को देखना होगा। तो आई का इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 16 के अंदर के हमारे पास है i+1 हुआ है, वो किसी T7 में स्टोर है, और हमने कह दिया कि आई की जो वैल्यू है इंक्रीमेंट होकर T7 में ही स्टोर हो जाए, और L18। ठीक है, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो आई में क्या कर दे, इंक्रीमेंट कर दे, लाइन लाइन नंबर 16 पे भेज दो उसको, लाइन नंबर 16 में चला जाए। ठीक है, तो वो क्या करेगा, लाइन नंबर 16 में चला जाएगा। आई में 0 था, 0+1 होकर T7 में स्टोर होगा, तो T7 में आई की जो वैल्यू है स्टोर हुई। तो उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से हम इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम इसमें देखें हमारे पास कोई मिस्टेक तो नहीं है अब, कि हमारे पास गो टू लाइन नंबर 16 में हम आ गए हैं। ठीक है, इसी तरह से T7 में आई स्टोर करवा दिया, आई का इंक्रीमेंट हो गया, और आई का इंक्रीमेंट हो गया है, तो हमें इसको दोबारा से गो टू कंडीशनल चेक करना है, किसमें, इस लाइन नंबर 2 में। तो मुझे यहाँ पे आ जाएगा गो टू लाइन नंबर 2। फॉर एग्जांपल आई में इंक्रीमेंट हुआ, वो लाइन नंबर 2 में गया। लाइन नंबर 2 में अगर ग्रेटर दैन 5 है कंडीशन हमारे, अगर ये कंडीशन आई लेस दैन हमारे पास 5 था, अगर ग्रेटर दैन 5 होगा तो वो मेरे पास फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 20 में चला जाएगा। तो मुझे समझ आ रही है यहाँ पे अगर कंडीशन शुरू से ही फॉल्स हो जाएगी तो वो लाइन नंबर 20 में आ जाएगा। अगर जे अगर इन फॉल्स होता है हमारे पास, कंडीशन अगर रॉन्ग आती है तो लाइन नंबर 16 में जाएगा। 16 में क्या होगा, आई को इंक्रीमेंट करेगा और दोबारा से वो आई के लाइन नंबर 2 में चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे पास क्या होगा, ये वर्क करेगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लाइन नंबर 20 में हमारे पास क्या होगा, एफ स्टेरिक सी है, वो हमारे पास क्या होगा T8 में स्टोर हो जाएगा। और इसी तरह से लाइन नंबर 21 कि हमारे पास क्या हो जाएगा, A+T8 T9 आ जाएगा, और इसमें हमारे पास D=T9, और ये हमारे पास लाइन नंबर 22। तो ये एक वे हम कैसे, अगर हमारे पास नेस्टेड लूप आ जाए तो हमने उसको किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो बहुत सिंपल है, अगर हमारे पास जे ग्रेटर दैन 5 है, अगर यही कंडीशन फॉल्स हो गया तो आई को इंक्रीमेंट कर दें। ठीक है, अगर हमारे पास उसका शुरू से ही कंडीशन फॉल्स है तो लाइन नंबर 2 में जे को इंक्रीमेंट करने के बाद वो लाइन नंबर 2 में उसको जाके देखेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आई को इंक्रीमेंट करने के बाद वो इस लाइन नंबर 2 में दोबारा जा रहा है। तो इस एग्जांपल को आप एक दफ़ा देख लें। लेकिन अगर ऐसा हमारे पास फंक्शंस आ जाते हैं, लाइक फंक्शन हमारे पास कोई भी मैं एग्जांपल लेता हूँ फंक्शन के, लाइक हमारे पास n=f a(i) का एक फंक्शन है, उसका एक पैरामीटर है f(i), और इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अगर कोई फंक्शन आता है ना, उसके 3 एड्रेस कोड में इंस्ट्रक्शन ये है, उसके नंबर जितने भी पैरामीटर हैं, पैरामीटर फॉर एग्जांपल 1 है, पैरामीटर 2 है, देन उसका वो कॉल होगा, इधर फंक्शन का नेम आएगा, जो भी यहाँ पे फॉर एग्जांपल f है तो वो फंक्शन नेम आएगा, और कामा जितने भी पैरामीटर, अगर 2 पैरामीटर है तो नंबर 2 पैरामीटर आ जाएंगे यहाँ पे। अगर मैं इस स्टेटमेंट को अब 3 एड्रेस कोड में कन्वर्ट करना चाहूँ तो पहले मुझे सिंपल ए या 5 को लिखना होगा। तो सिंपल मुझे लिखना है T1 एड्रेस ऑफ ए, T2, दैन मेरे पास एड्रेस को गेट करने के बाद हमारे पास होगा साइज ऑफ इंट। ठीक है, और T3 में हमारे पास रो हो जाएगा i×T2, एंड T4 में आ जाएगा T1 को अब T3 में कट कर लें।
और इसी तरह से फंक्शन के अंदर है तो मैं लिखूँगा पैरामीटर है जो हमारा वो है T4 है, और जब मैं इसको कॉल करूँगा तो हमारे पास है फंक्शन का नेम f और नंबर ऑफ़ पैरामीटर है 1, और इसको मैं स्टोर करवा लूँगा किसी T5 में, और मैं कह दूँगा n इज़ इक्वल टू T5। तो ये इस तरह से हम क्या कर सकते हैं 3 एड्रेस कोड में स्टोर करवा सकते हैं। तो इसी तरह से अगर 2 पैरामीटर हमारे पास आ जाते हैं तो उसको क्या कर सकते हैं हम उसमें भी 2 पैरामीटर को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हैं बच्चों, अगर इसमें कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझे मतलब कोई भी कमेंट्स वगैरह कर दें या ईमेल में मुझे आप लोग भेज दो। अगर इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल एक फंक्शन है n इज़ इक्वल टू रीड इंटीजर, लेकिन इसमें कोई पैरामीटर नहीं है। इसी तरह से एक सेकंड फंक्शन बनता है, कोई भी ABC फंक्शन बनाया उसके अंदर हमारे पास फॉर एग्ज़ाम्पल एक दोबारा से अरे n है। तो ये कैसे होगा ये आप मुझे उम्मीद है आप लोग कर सकते, कोई भी पैरामीटर नहीं है तो जस्ट आपने सिंपल लिख देना कॉल रीड इंटीजर, ठीक है। और उसमें कोई भी हमारे पास पैरामीटर नहीं है तो इसलिए आपने ज़रूर कर देना। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसी टर्म आ जाती है लाइक वाइड फंक्शन का नाम है fn फन, और हमारे पास है इंट a इंट b इंट c, देन हम इसमें लिख सकते हैं जो हमारे पास पैरामीटर है वो a है, पैरामीटर हमारे पास b है, पैरामीटर c है, मतलब 3 पैरामीटर हैं। और इसमें जब हम कॉल करेंगे कॉल फन 3, और किसी भी हम इसको T1 के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, यहाँ पे इस तरह लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन नंबर 4। तो इस तरह हम किसी भी फंक्शन का 3 एड्रेस कोड लिख सकते हैं। तो ये चीज़ है, अगर अब स्टिल कोई कन्फ्यूजन है, हमने देखा वाइल कंडीशन देखी, लूप कंडीशन देखे, नेस्टेड लूप देखा, तो अगर स्टिल कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे जो कमेंट्स वगैरह में मतलब मेंशन कर दें, या ईमेल में कोई कोई भी किसी तरह की क्यूरी आती है ना आपके माइंड में तो आप सॉल्व कर सकते हो। सेकंड, अगर इसमें है, अगर आप कंडीशन अगर ऐसा करना चाहते हो नहीं जी लेस देन 5 है तो वो इस स्टेटमेंट में है तो वो भी आप कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है आपने फ़ाल्स ही कंडीशन लगा के इसको सॉल्व करना है। तो ऐसा भी हो सकता है कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो इस लाइन में चला जाए। तो इसको मल्टीपल वे से किया जा सकता है। तो ठीक है, ये हमारा लेक्चर था जो मैंने कवर करवाना था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ा बिज़ी था। तो अब आप इसको देख लो, इसको समझ लो और फिर मुझे बताओ अगर आपको कोई क्यूरी है।